21 नवंबर 2024 का दिन अदानी इन्वेस्टर्स के लिए अगेन एक ब्लड बाथ डे हो गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो अदानी ग्रुप के शेयर्स टूटे थे वैसा ही आज हुआ, क्योंकि अदानी ग्रुप की कंपनीज के सारे शेयर्स 15%, 20% जितने कम ओपन हुए थे और उनके लोअर सर्किट हिट हो चुके थे। इतना भाव टूटा कि गौतम अदानी जो दुनिया में 15th रिचेस्ट आदमी थे वो अब 25th रिचेस्ट पर्सन बन गए। एक ही दिन में उनकी वेल्थ 11.3 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब अगर आपको जानना है तो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, You're watching एक बात बताऊं, माय नेम इज गुंज ठक्कर। और अदानी के इन्वेस्टर्स को जनवरी 2023 का वो दिन याद आ गया जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अदानी की कंपनीज को अक्यूज किया था काफ़ी सारी माल प्रैक्टिसेस के लिए, जिसकी वजह से अदानी एंटरप्राइज और उसकी अलग अलग कंपनीज में लगभग 150 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप इरोड हो चुका था, क्योंकि गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी दोनों के अगेंस्ट यूएस में 21 नवंबर 2024 के दिन एक वारंट निकल चुका है। इतना ही नहीं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस एसईसी दोनों ने मिलकर गौतम अदानी के सहित दूसरे 7 सीनियर अधिकारियों के अगेंस्ट एक इंडाइटमेंट फाइल किया है, अक्यूज किया है उनको ब्राइबरी का। तो फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक्यूजेशंस क्या किए हैं? तो ये कॉम्प्लेक्स रिश्वत की स्कीम है। 2020 से लेकर 2024 तक गौतम अदानी की कंपनीज ने 265 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 2238 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी इंडियन गवर्नमेंट अधिकारियों को, ताकि गवर्नमेंट के सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी की कंपनीज को मिले। इंडाइटमेंट में ऐसा भी लिखा है कि ये जो 2238 करोड़ रुपए की रिश्वत थी उसके सामने लगभग 20 बिलियन डॉलर्स का नेट प्रॉफिट होने वाला था अगले 20 सालों में अदानी की कंपनीज को। रिपोर्ट में अमेरिकन अथॉरिटीज के पास मैसेजेस भी है, ऐसा लिखा हुआ है, और गौतम अदानी को एसएजी न्यूमेरो उनो, द बिग मैन या फिर मिस्टर ए के नाम से बुलाया जाता था, यानी कोड नेम से, वो भी लिखा हुआ है। और सागर अदानी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अदानी ग्रीन के, वो सारी रिश्वत का ध्यान रखते थे कि अधिकारियों को अलग अलग स्टेट में पहुंची कि नहीं, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा है। रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा है कि 265 मिलियन डॉलर्स में से 228 मिलियन डॉलर तो सिर्फ एक ऑफिसर को दिए गए थे आंध्र प्रदेश में, ताकि 7 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट अदानी एंटरप्राइज को मिले। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, रिश्वत थी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ था इंडिया में, तो फिर ये अमेरिका ने केस क्यों फाइल किया? तो इसका जवाब भी मुझे मिला है कि अदानी की कंपनीज ने, अलग अलग सब्सिडरीज ने 3 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से रेज किए थे, जिसमें से 165 मिलियन डॉलर्स तो सिर्फ यूएस के इन्वेस्टर्स से ही रेज किए थे। और यूएस में ब्राइबरी को लेकर, रिश्वत को लेकर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। और रिपोर्ट में ऐसा कहा है कि फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देकर के, गलत बात बताकर, पैसे कहां यूज होने वाले हैं इसकी गलत इंफॉर्मेशन देकर ये पैसे रेज किए गए थे, और इसीलिए ये केस यूएस में फाइल हुआ है। अब गौतम अदानी ने स्टेटमेंट तो दे दी है कि शेयर होल्डर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस अदानी लड़ेगा यूएस में और जीतेगा भी। लेकिन अदानी ग्रुप की कंपनीज का स्टॉक गिरा है फिर से, ये हमारे सामने है। इसके अलावा गौतम अदानी ने ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट करते हुए कहा था कि गौतम अदानी यूएस में 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूएस की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, जिससे लगभग 15,000 लोगों को जॉब्स मिलेगी। उसका क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम एक चीज समझ चुके हैं कि अदानी में न्यूज सेंटीमेंट की वजह से शेयर प्राइस पे काफी बड़ा असर होता है। ये हमने 2 सालों में दूसरी बार देखा। क्या इस वीडियो से पूरी मैटर आप समझ चुके हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाना, या फिर कमेंट में मुझे बताना अगर आप और कुछ नई चीज जानना चाहते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बताऊं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आएगा।